2013 और 15 में कंपनी की आय यानी इनकम के सम का 2016, 17 और 14 में कंपनी के आय के योग से अनुपात क्या है यदि कंपनी का व्यय रुपए में 2013 में 30 करोड़, 14 में 25 करोड़, 15 में 18 करोड़, 16 में 20 करोड़, 17 में 22 करोड़ है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इनकम निकालूंगा मैं कंपनी का 13 और 15 में, डिवाइडेड बाई सम ऑफ इनकम ऑफ कंपनी इन 16, 17, 14। तो यहां 13, 15 है, यहां 16, 17, 14 है। ठीक है, ये निकालना है। और हमें कुछ दिया हुआ है डेटा, कंपनी का एक्सपेंडिचर खर्चा दिया है 13 में 30 करोड़ है, तो मैं लिख देता हूं 13 में ये खर्चा 30 करोड़ है और ये प्रॉफिट है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको इनकम मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 13 में कितना, 30 दिया था ना, ठीक है। 13 में 30 है, 14 में 25 है, 14 में 25 है तो यहां 25 लिख लो। अगर इसको जोड़ोगे तो 85 तुम्हारी इनकम हो गई। 15 में 18 है तो 15 में 18 जोड़ दो, ये वैल्यू कितनी हो गई, 63 हो गई। 16 में 20 है, 16 में 20 है तो यहां 20 जोड़ दो, ये 80 हो गई। 17 में 22 है, 17 में अगर 22 है तो 22 यहां जोड़ दो, ये वैल्यू हो गई आपकी 87। बस निकाल लेते हैं। तो 13 और 15 की जो इनकम है वो क्या है, आप कहोगे 13 की इनकम है 65 और 15 की इनकम है 63, तो ये हो गया 65 प्लस 63। 65 और 63 का टोटल होता है 128। और अगर आप ऑप्शन यहां ध्यान से देखें तो 19, 115 और 22 ये तीनों गलत हो गए, क्योंकि 128 अगर कटेगा तो 115 नहीं मिल सकता, 19 नहीं मिल सकता, 22 नहीं मिल सकता, 32 मिल सकता है। तो आंसर सिर्फ बी होगा, वेरीफाई भी कर लो। 16, 17 और 14 का टोटल निकालते हैं। 14 का टोटल है 85, 17 का टोटल क्या है 80, 85, 17 का हो गया 80 और हमारी वैल्यू है 14 का, लिख लिया मैंने। 16 का लिख लेते हैं जो कि है आपका 80, 17 का लिखना है विच इज 87, 24, 252 हो जाएगा। सो 128 बटे 252 लिखेंगे। 4 से काटोगे 32 आएगा, 4 छक्का 24, 4 तियां 12, 32 बटा 63। आंसर क्या है